चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेश डेका ने राजधानी दिल्ली में गरीब महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य कर रही संस्था हमारा समर्पण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारका स्थित संस्था का भ्रमण किया गया। आपको बता दें कि उन्होंने संस्था के कार्यों की जानकारी ली। ये संस्था छोटे मोटे रोजगार कर अपना जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों के महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल और उनके व्यक्तित्व विकास और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। राज्यपाल डेका ने ट्रस्ट के कार्यों की सराहना की, साथ ही छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भी स्वास्थ्य कैंप लगाने का अनुरोध किया। उधर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉर्डर पर कांकेर और नारायणपुर के पास सुरक्षा बल के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार ने चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की जनता को वादा किया था कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करेंगे और उस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। एक तरफ सुरक्षा बल के जवान मोर्चे पर बैठे हुए हैं तो सुदूर क्षेत्र में जाकर नक्सलियों से लोहा ले रही है। दूसरी तरफ बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ने का, विकास के साथ साथ जोड़ने का और उनकी प्रतिभा को निखारने का काम हमारी सरकार कर रही है। निश्चित रूप से इसका आने वाले समय में सुखद परिणाम मिलेगा। जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार ने चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की जनता से वायदा किया था कि हम छत्तीसगढ़ को, बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और उस दिशा में केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर सुरक्षा बलों के माध्यम से बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में पूरी ताकत से जुटी हुई है। और हमारी सरकार एक तरफ सुरक्षा बल के जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं, लगातार सुदूर क्षेत्रों में जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, सर्च ऑपरेशन के माध्यम से। वहीं दूसरी ओर बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ने का और विकास के साथ जोड़ने का, उनकी प्रतिभा को निखारने का भी काम हमारी सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से इसका आने वाले समय में सुखद परिणाम मिलेगा। उधर शराब घोटाले में कांग्रेस के बयान पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता अपने 5 साल के कार्यकाल को क्यों भूल गए हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया, छत्तीसगढ़ को शराबबंदी का वादा करके धोखा दिया, गली गली में शराब कोचियों की माध्यम से जो है शराब भेजा और शराब दुकानों में डबल काउंटर लगाकर छत्तीसगढ़ में राजस्व वसूलने का काम किया। उस कांग्रेस को इस तरह के आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता अपने 5 साल के काम को क्यों भूल गए इतना जल्दी? सैकड़ों करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया, छत्तीसगढ़ की जनता को शराबबंदी का वादा करके धोखा दिया, घर घर शराब बेचने का काम किया, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कोचियों के माध्यम से शराब बेचा और शराब दुकानों में डबल काउंटर लगाकर छत्तीसगढ़ के राजस्व को लूटने का काम किया। उस कांग्रेस को इस तरह के निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। हमारी सरकार शराब की अवैध बिक्री, शराब की तस्करी, इन सब पर रोक लगाने के लिए ठोस और मजबूती से काम कर रही है और तो इनके पेट में आज दर्द हो रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में शराब खरीदने के लिए मनपसंद ऐप की शुरुआत की गई है। मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का
बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शराब की तस्करी, अवैध शराब की तस्करी और सार्वजनिक स्थान पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए निर्णय लिया गया है। सरकार के किसी भी अच्छे निर्णय से हमेशा कांग्रेस की पीठ में दर्द होता है। तो मनपसंद ऐप की शुरुआत की गई है। शराब खरीदने के लिए मनपसंद ऐप लाया गया है, जहां पर मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि शराब की तस्करी, अवैध शराब की तस्करी और सार्वजनिक स्थान पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए निर्णय लिया गया है। उधर छत्तीसगढ़ में त्योहारों के बाद 24 ट्रेनों के रद्द होने को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वर्षों तक रेलवे की दुर्दशा को सभी ने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे का जिस तरह से विकास हो रहा है, यात्री सुविधा में जिस तरह का विस्तार हुआ है, आज एयरपोर्ट की तरह हमारे रेलवे स्टेशन दिखते हैं। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में रेल का काम हो रहा है, थोड़े अवरोध झेलने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे का जिस तरह से विकास हो रहा है, यात्री सुविधा में जिस तरह का विस्तार हुआ है, आज एयरपोर्ट की तरह हमारे रेलवे स्टेशन दिखते हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ये बयान देते हुए कहा। जब भी विकास होता है, वर्षों तक रेलवे की दुर्दशा थी, आप सबने देखा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद रेलवे का जिस तरह से विकास हो रहा है, यात्री सुविधाओं में जिस प्रकार से विस्तार हुआ है, आज एयरपोर्ट की तरह हमारे रेलवे स्टेशन दिखते हैं। और आज जब तेज गति से विकास के काम रेलवे में हो रहा है, दोहरीकरण का काम, तिहरीकरण का काम, जिन स्थानों पर रेल नहीं पहुंचे हैं वहां रेल पहुंचाने का काम, और जब तेज गति से विकास के काम होते हैं तो थोड़े अवरोध करने पड़ते हैं, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। पर ये तकलीफ आने वाले समय की सुविधाओं के लिए है और ये तात्कालिक रूप से है, थोड़े दिनों के लिए है। ये सब ठीक हो जाएगा और विश्व स्तर की रेल सुविधाएं भारत के रेल यात्रियों को, क्षेत्र के रेल यात्रियों को मिलेगी। उधर छत्तीसगढ़ में बनी नई उद्योग नीति के ट्विटर यानी कि एक्स पर ट्रेंड करने को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक लंबे समय के बाद उद्योग जगत सहित सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा करके राज्य के वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह से विचार करके औद्योगिक नीति 2030 बनाई गई है। छत्तीसगढ़ सरकार में हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने ये उद्योग नीति बनाई है। हमारे अधिकारियों ने खूब मेहनत की है, उद्योगपतियों से भी सलाह ली गई है और एक बहुत अच्छी औद्योगिक नीति बनी है। अब रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बनेगा। तो उद्योग नीति के ट्विटर पर ट्रेंड करने को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, इसमें उन्होंने कहा है कि लंबे समय के बाद उद्योग जगत सहित स्टेक होल्डर्स से चर्चा करके राज्य की वर्तमान स्थिति पर पूरी तरह से विचार करके औद्योगिक नीति 2030 बनाई गई है। अब रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बनेगा। लंबी कवायद के बाद उद्योग जगत सहित सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करके राज्य की वर्तमान परिस्थिति पर पूरी तरह से विचार करके नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 छत्तीसगढ़ सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी के मार्गदर्शन में बनाया है। हमारे अधिकारियों ने खूब मेहनत की है, उद्योगपति, उद्योग जगत से भी सलाह लिया है और एक बहुत अच्छी औद्योगिक नीति
कि हमारा उद्योगों का विकास केवल कुछ एक एरिया तक सीमित न रहे। छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को भी उद्योग लगाने के अवसर बने, रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बने और छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान करें। संपूर्ण छत्तीसगढ़ का औद्योगिकीकरण हो, ऐसे बहुत बृहद और व्यापक हमारी नई औद्योगिक नीति बनी है। विकसित भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। विकसित भारत में छत्तीसगढ़ की भी प्रभावी भूमिका हो, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, इस दृष्टि से ये हमारी नई उद्योग नीति हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, इस ध्येय वाक्य को लेकर आगे बढ़ेगा और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में ये हमारी नई उद्योग नीति बहुत प्रभावी भूमिका का निर्वहन करेगी। गुरु नानक देव की 555वीं जयंती यानी प्रकाश पर्व नवनिर्वाचित अध्यक्ष जसवंत सिंह सलूजा के मार्गदर्शन पर शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। स्थानीय गुरुद्वारा में शुक्रवार को सुबह से कीर्तन का आयोजन किया गया और इस दौरान सिख समाज के अलावा अन्य समाज के लोग कीर्तन में शामिल हुए। कीर्तन के बाद आम लंगर बरताया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बता दें कि दीपावली के बाद से ही सिख समाज के महिला, पुरुष, बच्चे रोजाना प्रभात फेरी निकालकर गुरुवाणी जन जन तक पहुंचा रहे थे। वहीं गुरुद्वारा में रोजाना अरदास से शहर का माहौल भक्तिमय हो गया है। शोभा यात्रा में बच्चों ने रस्से से आकर्षक करतब दिखाए। धूमधाम से मनाया गया प्रकाश पर्व। बता दें कि 555वीं जयंती यानी प्रकाश पर्व यहाँ पर धूमधाम के साथ में मनाया गया और गुरुद्वारा में रोजाना अरदास से शहर का माहौल भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा में बच्चों ने रस्से से आकर्षक करतब भी दिखाए। मैंने श्री गुरु नानक देव जी की 555वीं प्रकाश पर्व जयंती पर पधारे बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल जी एवं साथ संगत व नगर वासी को लख लख बधाइयां। हमारे नगर बसना में प्रतिवर्ष धूमधाम से गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से मनाई गई। आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ हम गुरु सिंह सभा बसना में एकत्रित हुए हैं। सभी बसना वासियों की तरफ से और सारे सिख समुदाय को मैं हृदय से बधाई, शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पे आया हूँ और इन्होंने भी और पूरे सबके लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था करी हुई है। बहुत बढ़िया पूजा पाठ चल रहा है और आज पूर्णिमा भी है तो उसको देव दिवाली के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो जगह जगह उसका भी और पूजा पाठ भंडारे का आयोजन चल रहा है और बहुत शुभ दिन में और सिख समाज के द्वारा भी और इस टाइप का भंडारे का आयोजन करके प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उधर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अंतर्गत हितग्राही सर्वेक्षण कार्य से शुरू हो गया है और इसके तहत प्रदेश के शहरी आवासहीनों का स्वयं का पक्का आवास मिलेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली जिला मुख्यालय स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल से प्रदेशव्यापी सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया है और इससे पहले उन्होंने जिला मुख्यालय मुंगेली के वार्ड क्रमांक 16 में धन्नू निर्मलकर और सुजीत पतरस के घर पहुंचकर हितग्राही सर्वेक्षण किया और पीएम आवास के लिए उनका फार्म भरवाया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हितग्राही सर्वेक्षण के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस है, गुरु नानक जयंती है, देव दीपावली है और कार्तिक पूर्णिमा भी है और आज पहले चरण में आवास से वंचित लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का शुभारंभ किया गया। इसके लिए आप सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।
उधर धमतरी जिले के ग्राम मसाडवरा में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आवास हितग्राही भगवंतीन कमार ने बताया कि वे काफी खुश हैं। उन्हें अपने सपनों का पक्का मकान तैयार होकर मिल गया और जिले के प्रभारी मंत्री ने उनके आवास का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा कभी पक्का मकान होगा। इसके लिए वे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद करते हैं और सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की हैं। तो वहीं हितग्राही बाल प्रसाद कमार ने बताया कि पहले उनकी टूटी फूटी घास फूस की और मिट्टी की कच्ची झोंपड़ी थी, जिसमें उन्हें आए दिन जंगली जानवर और कीड़े मकोड़ों सहित बारिश में टपकने का डर सताता रहता था। आज अपने पक्के मकान में प्रवेश कर उन्हें काफ़ी खुशी हुई है। उन्होंने बताया कि अब हम अपने पक्के मकान में परिवार के साथ में सुख चैन से रहेंगे। मंत्री टेकराम वर्मा ने धमतरी जिले के नगरी विकास खंड के ग्राम सांकरा में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कमार बसाहट मसान डाबरा पहुंचकर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बने आवासों का पूजा अर्चना कर उद्घाटन भी किया। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु गुरु नानक देव जी के 555वें प्रकाश पर्व पर समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई दी। बता दें कि ब्रजमोहन अग्रवाल राजधानी के कचहरी चौक स्थित खालसा स्कूल में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने मत्था टेककर आशीर्वाद लिया, साथ ही अमृत रूपी शब्द कीर्तन भी सुना। उधर प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर जगदलपुर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए और आपको बता दें कि जगदलपुर में के पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जनजातीय बहुल्य क्षेत्र वाला प्रदेश है और इसलिए इस क्षेत्र में समागम का आयोजन सर्वथा प्रासंगिक है। उधर आदिवासी सांस्कृतिक परंपराओं और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनके संघर्षों को स्मृतियों में संजोने के लिए मुंगेली जिले के लोरमी विकास खंड के ग्राम खुड़िया के शासकीय हाई स्कूल मैदान में जनजातीय गौरव दिवस का बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया और देशवासियों को बधाई शुभकामनाएं दी। बता दें कि खुड़िया में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। उधर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदिवासी जननायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के मौके पर जिले में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय स्थित सर्व समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मांगलिक भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार राज्य के जमुई से वर्चुअली जुड़कर संबोधित किया। उन्होंने बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका और उनकी प्रेरणादायक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान बिरसा आज भी हमारे समाज में एक आस्था के प्रतीक बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी किया। साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी किया गया। उधर राजधानी रायपुर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में अभियान के तहत पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र पुलिस के कार्य से अवैध रूप से चाकू रख कर चाकूबाज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के कब्जे से एक लोहे का चाकू जब्त किया गया है। उधर पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा के दिशा निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के मार्गदर्शन में विधानसभा अंतर्गत जुआ खेलने की सूचना मिली और पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा के नंदन नायक के नेतृत्व में टीम तैयार किया गया और बताए जगह पर घेराबंदी कर जुआ खेल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। बता दें कि आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत अपराध पंजीकृत कर लिया है।
खबर रायपुर से है, जहां पर थाना जूट मिल में एक किशोर बालिका द्वारा जूट मिल के कमलेश सोनी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उससे शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया है और थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज ने मामले की गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। उधर बसना अनुविभागीय अधिकारी मनोज खांटे के निर्देशन में कल देर रात बसना के ग्राम अंकोरी में विशाल गजेंद्र और जगदीश सिदार के घर से 479 और 400 कट्टा धान के अवैध भंडारण पर सख्ती बरतते हुए कुल 879 कट्टा धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अधिकारियों को सूचना मिली थी कि अंकोरी के विशाल गजेंद्र और जगदीश सिदार के घर में बिना पर्याप्त दस्तावेज के धान का भंडारण किया गया है, जिसके बाद राजस्व की टीम ने छापेमारी कर दस्तावेज मांगा गया, लेकिन पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। इस मामले में प्रशासन द्वारा धान को जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जब्त किया गया था। कल जानकारी जैसे ही मेरे को मिला, उसके आधार पे मैं अपने टीम के साथ में वहाँ जाके अंकोरी में जांच किया तो गजेंद्र विशाल के घर से 479 कट्टा बरामद हुआ धान और सेम वहाँ जाके क्या बोलते हैं कि जबकि हाँ बस्ती के अंदर में चेक किया, वहाँ जाके 400 कट्टा धान पकड़ में आया और सेम दोनों बोरी सेम बोरी था। और वो जगदीश विशाल द्वारा भी जगदीश सिदार द्वारा भी बताया गया कि ये भी गजेंद्र का ही धान है। उसी आधार पे दोनों को शक के आधार पे दोनों का अवैध धान भंडारण के वजह से उसको जब्त किए और कार्रवाई के लिए मंडी विभाग को, मंडी सचिव को दे दिया है कार्रवाई के लिए। उधर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कोरबा जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के उद्योग वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बिहार के जमुई से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को वर्चुअल माध्यम से लाइव देखा और सुना गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 6,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का सौगात देते हुए भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के शुभारंभ की स्मृति में 150 रुपए का सिक्का, डाक टिकट भी जारी किया। और इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने आदिवासी समाज प्रमुखों और आदिवासी समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और प्रतिभागी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों, समाजसेवी संगठनों, आदिवासी जनप्रतिनिधियों, साथ ही साथ अधिकारी, कर्मचारी संगठनों एवं आदिवासी समाज के शहर शहीदों के परिजनों का शॉल और श्रीफल से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि उन्होंने शासन की विभिन्न योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया। उधर बस्तर के युवाओं के लिए बस्तर ओलंपिक एक नई सुबह का आगाज है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और प्रेरणा से बस्तर ओलंपिक के आयोजन के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला है। यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि बस्तर क्षेत्र के युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल भी है। इसके माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों के युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान किया जा रहा है जहां वे अपनी काबिलियत और मेहनत को पूरे जिले के सामने ला सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।